नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आरएस मेंस के जो है एडमिट कार्ड के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुका है। एक स्थिति क्लियर हो चुकी है। इतने दिन तक स्थिति क्लियर नहीं थी कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो कुछ इशारा ये मिल चुका है कि जो तय समय है 17 और 18 जो जून है उसी को होने जा रहा है। इसके संबंध में जो है ये दिशा निर्देश जारी किया गया है आरपीएससीए द्वारा। जो सिटी है, एग्जाम सिटी जारी की गई है कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन से जो स्कूल वैसे जारी नहीं किया गया है। ये 14 तारीख को जारी किया जाएगा कि 14 को आपको पता चल जाए कौन सी स्कूल के अंदर है, लेकिन एग्जाम सिटी जारी कर दिया गया है। तो आप जो है अपना एग्जाम सिटी देख सकते हो जो भी एग्जाम दे रहे हैं। साथ में बात ये भी करेंगे कि आरपीएससी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सरकार और आरपीएससी क्या चाहती है, पोस्ट बोर्ड चाहती है कि या नहीं चाहती है, अपन ने पढ़ा भी है, अपन जानते भी हैं कि आरपीएससी अलग संस्था है, सरकार अलग संस्था है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं अपन को, आपको और हमें ये लगता है कि नहीं साहब, दोनों का अलग अलग है। आज जो है आरपीएससी का जो अध्यक्ष बनाया गया है उसके पीछे क्या रीजन है उस पर अपन चर्चा करते हैं। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर उसमें लगे हुए हैं, जो पोस्टपोन्ड के लिए धरने में बैठे हैं वो अपनी तैयारी को वहां बैठे बैठे भी जारी रख सकते हैं। वैसे तो रख रहे हैं, ऐसा कोई बताने का वो उचित नहीं है, लेकिन दोनों चीजें अलग है। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, इधर सरकार अपना कार्य कर रही है। और आरपीएससी है उसने भी स्थिति क्लियर कर दी है कि हम तय समय पे लेंगे। बात इसी पे करते हैं कि सरकार क्या चाहती है। पहले तो बात करते हैं नए अध्यक्ष। तो यू आर उत्कल रंजन साहू जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया है आरपीसी का, है ना। ये अध्यक्ष आ गए। जैसे किसी भी संस्था ले लो या किसी भी बोर्ड ले लो, आर अध्यक्ष बनते ही मीडिया के अंदर वो अपनी जो प्रेस वार्ता करते हैं उसने बताते हैं कि साहब हम ये नवाचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो चीजें जारी है तय समय पे होगी, ये वो चीजें हैं। उन्होंने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। कई चीजें हैं, कमियां हैं, आरपीसी सही करना चुनौती है हमारे सामने, कई चीजें इन्होंने बताया है अपने इंटरव्यू के अंदर। हर बताते हैं कितना क्या चेंज हो रहा है, ये आपके सबके सामने है। अब बात ये करते हैं कि सरकार जो है, सरकार और आरपीसी क्या चाहती है। सरकार के जो एमएलए हैं, अपने जो लोग प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। उप मुख्यमंत्री ने भी लेटर लिखा है कि साहब आरएस मेंस को पोस्ट बोर्ड करवा। अब दिक्कत ये है राजस्थान में कि साहब डिसीजन लेगा कौन इसके अंदर। मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, क्या लेटर नहीं पहुंचा उनके पास, उनके सामने स्थिति क्लियर नहीं है क्या? सब कुछ स्थिति क्लियर है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब सरकार नहीं चाहती है ना पोस्ट बोर्ड करवाना, तब यही होता है कि उसके अंदर कुछ एक नया इंटरेस्ट लेके आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। 2018 मेंस जो रिजल्ट आया था उसको लेकर, इंटरव्यू के मामले को लेकर बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ था। टोडासरा जी को टारगेट किया गया था और उसके नए रिश्तेदार उसमें लगे थे। इंटरव्यू में आप देखा होता 83 नंबर दिए गए थे। उसको दबाने के लिए अगले 2 या 1 दिन के अंदर अगली वैकेंसी जारी कर दी गई थी। वही सीन इसी के अंदर है, क्योंकि आरपीसी को भंग करने का इन्हीं बीजेपी नेताओं के स्टेटमेंट है चुनाव जीतने से पहले। जेपी जोशी हैं, उन्होंने कमेंटमेंट किया था कि हमारी सरकार बनी हम आरपीसी को भंग करेंगे, संशोधन करेंगे इसके अंदर। राजेंद्र जी राठौड़ हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं ने इसके बारे में किया था। जब खुद पे बात आई ना तो इस पे कुछ भी कार्य नहीं किया। तो इसी चीज को ये दबाने के लिए, अपने कार्यशैली को दबाने के लिए ये जो अध्यक्ष साहब बनाए गए हैं। और अध्यक्ष साहब आते ही वही बोलेंगे साहब। पहले भी अपन ने कई चीजों देखा है कि जो यादव जी, भूपेंद्र जी यादव थे, वो भी उन्होंने कमेंटमेंट किया था, लेकिन उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप है। 3-4 अध्यक्ष हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो सरकार, और अपन को ये लगता है कि सरकार अलग है और आरपीएससी अलग, ऐसा नहीं है। दोनों सेम चलती है, देखने को अलग है कि साहब जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल क्या स्वतंत्र पद है क्या? नहीं है ना भाई, नाम मात्र का पद है, लेकिन है तो सही। वैसे ही ये है। बात ये है आगे की कि सर क्या होगी कि नहीं होगी। जिस हिसाब से चल रहा है ना सरकार, बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं किया है सरकार ने अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा क्या नहीं, देखो कोशिश करना जायज है और कोशिश करते रहना चाहिए लास्ट समय तक, यही है। हार नहीं माननी है। बाकी करना नहीं करना वो है आगे आपके सामने ऑप्शन है कि आगे सरकार के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार आएगी जाएगी बदलती रहेगी, है ना। लेकिन आपकी जो मेहनत है ना, आपने इतनी मेहनत की है ना, वो बेकार चली जाएगी। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा,
इसलिए वहां पे भी आप रह के पढ़ सकते हो, पढ़ भी रहे हैं, अपने वीडियोज कई देख रहे हैं साहब, वहां बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। वो संघर्ष इसलिए भी कर रहे हैं कि नहीं साहब थोड़ा बहुत जो 200-250 सीटों का जो है, वो अभी तक पिछली वैकेंसी का रिजल्ट ही नहीं आया, तो उसमें भी वो जो पहले बैठे थे वो आगे भी बैठते रहेंगे। तो ये इसी के लिए विरोध कर रहे हैं कि साहब रिजल्ट तो आ जाने दो इंटरव्यू का, तो वो रिजल्ट नहीं आया है। जब ये रिजल्ट निकालने में 8-8 9 9 महीने लगा देते हैं, 10 10 महीने लगाते हैं, तो फिर ये एग्जाम मेंस इतनी जल्दी क्यों ले रहे? कई तर्क वितर्क हैं इसके अंदर। आप यूपीएससी की तर्ज पे चल रहे हो, ठीक है हम मानते हैं कि आपने जारी कर दिया गया 20 दिन के अंदर, प्री का रिजल्ट जारी किया था, फिर साथ साथ ही आपने मेंस का भी कैलेंडर जारी किया गया था, तो आप फिर इसके साथ साथ 2026 के अंदर जो आर एस आएगी उसका भी जारी करो आप। कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, पूरी चीजें आप जारी करो। एक चीज को जारी करके आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को, एक पे जारी नहीं होगा, आप अगली का जारी करो आप साथ के साथ, कि 2026 में इतने पदों पर आएगी, ये इंटरव्यू होगा, ये मेंस होगा और ये चीज होगी, फिर उसका 27 का 28 का ऐसे लगातार चलने दो, इसका टाइम पे रिजल्ट निकालो, तब जाके आप पे विश्वास होगा, वरना विश्वास नहीं होगा। यही मिली जुली सरकारें हैं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये चलता रहेगा। और जो तैयारी कर रहा है ना, वो इसके अंदर पिसता रहता है और जिंदगी भर ये रहता है। कई साथी ऐसे बैठ है वहां पे धरने पे, 4 4 5 5 इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं वो, इसी उम्मीद में कि थोड़ा और बढ़िया मिल जाए। तो आप सभी साथी जो है वहाँ बैठे हैं धरने पे, डिमोटिवेट ना रहे, हिम्मत रखें, तैयारी भी साथ पढ़ते रहें, नारेबाजी भी करते रहें। देखो मेहनत, हिम्मत की कीमत रहती है, जितनी आप हिम्मत रखोगे उतनी आपकी कीमत है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।